नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए एक नया न्यूज लेकर आया हूं एनएसपी अर्थात यहाँ पे एक नया न्यूज लेकर आया हूं एनएसपी यानी प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। एनएसपी नेशनल स्कॉलर प्रोग्राम है जो अभी अभी लॉन्च किया है। आज के ही डेट में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये मैट्रिक जो पास कर लिए वो भी भर सकते हैं और जो मैट्रिक में है अभी वो भी भर सकते हैं। यहाँ पे क्लास के लिए कोई बॉन्ड नहीं है, जीरो से लेकर के जो बीए एमए कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं। यानी ये स्कॉलरशिप प्लान है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एनएसपी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप एकेडमिक 2020 और 21 के लिए फॉर्म लेके आया है। तो ये इसी के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं एनएसपी के बारे में बता रहा हूँ। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, कौन कौन भरेंगे, कैसे भरेंगे, भरने के लिए क्या क्या जरूरत है, आपको क्या क्या कैरी करके लाना है, ये सारी जानकारी देंगे मैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं बताना चाहूंगा इसके लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगता है, लेकिन अब जब ऑनलाइन पे भरवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको 50-60 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे, ऑनलाइन सर्विस चार्ज। तो मैं बता दूं ये 16/8/2020 से स्टार्ट हुआ है और आखिरी डेट है इसका 31/10/2020 को। और आपको वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है 15/11/2020 और इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन का डेट है 15/11/2020। आपको ये फॉर्म भरना है, भरने के बाद आपको इंस्टीट्यूशन में देना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। जब वेरिफिकेशन होगा तभी आपका पास हो जाएगा, तभी आपको इसमें पैसे मिलेंगे। मैं बता दूं अगर किसी प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है और आपको ईमेल आईडी दिया गया है। आपको वहां से समस्या को समाधान आप निपटा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्कॉलरशिप किसको मिलेगा। ये प्री एंड पोस्ट दोनों के लिए है, यानी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। जो मैट्रिक पास कर लिया उसके लिए भी है, जो मैट्रिक पास नहीं किया है उसके लिए भी है। ठीक है, मैरिट कम मेंस यानी एमसीएम यानी मैरिट कम मेंस स्कॉलरशिप स्कीम है ये। इसके लिए भरने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है मैं बता दूं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए फाइनल एग्जाम में, जो एनुअल एग्जाम आपने पास किया उसमें। और आपका जो इनकम है 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके गार्जियन का यानी स्टूडेंट का जो इनकम है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्री मैट्रिक के बारे में फिर से सुन लिए, जो मैट्रिक अभी तक पास नहीं किए हैं वो अंडर मैट्रिक है, ठीक है, उनका इनकम होना चाहिए 1 लाख के आसपास, उनके मतलब विद्यार्थी के गार्जियन का। और आपने जो एग्जाम पास किया है जिस भी आप क्लास में हो तो वहां पे आपको 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए फाइनल एग्जाम में। स्कॉलरशिप विल बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट इन क्लास 1 से 10। जो माइनॉरिटी है, जिसकी संख्या कम है, जो 1 से 10 तक है, उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। अब बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये स्कॉलरशिप कहता है स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड टू द स्टूडेंट हु हैव scored not less than 50% marks or equivalent grade in the previous final examination and annual income those that grade 2 लाख। अब वो स्टूडेंट जो पोस्ट मैट्रिक मतलब यानी मैट्रिक पास कर चुके हैं और वो 50% से कम नंबर लाए, ठीक है, लेस देन 50% मार्क्स, मतलब उनका 50% कम से नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब जो मैट्रिक पास कर चुके हैं उससे आगे हैं। और जो स्टूडेंट जो मैट्रिक पास करके आगे गए हैं उनका मार्क्स 50% से कम नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। और आपका एनुअल इनकम है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अर्थात 2 लाख से कम होना चाहिए, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड टू द स्टूडेंट studies in class 11th 12 including technical and vocational courses of the level including polytechnic ITIs and other course। अगर आप मैट्रिक पास किया उसके बाद आप 11th 12th कर रहे हैं या फिर कोई टेक्निकल कोर्स या फिर वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे पॉलिटेक्निक ITI, तो वहां पे भी आपको ये स्कीम के तहत आपको लाभ दिया जाएगा। अब बात करते हैं एमसीएम यानी मैट्रिक कम मेंस स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पे आपको कहा गया स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड टू द स्टूडेंट हु हैव secure not less than 50% marks or equivalent grade in the previous final examination and the annual income those parents guardians does not exceed। यहाँ पे कहा गया है एमसीएम के लिए मैरिट कम मेंस स्कॉलरशिप के लिए, यहाँ पे आपने जो भी एग्जाम पास किया उसमें आपको 50% से कम नंबर नहीं होना चाहिए और आपके गार्जियन का जो इनकम है वो आपको 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब तो आपको ये स्कॉलरशिप एमसीएम मिलेगा यानी मैरिट कम मेंस स्कॉलरशिप।
और यहाँ पे फिर मैं बता दूं, स्टूडेंट हु गेट एडमिशन टू द कॉलेज टू परसुइंग टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन द बेसिक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। और जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट जो एग्जाम फेस किया है उसके बाद वो कॉलेज में एडमिशन उसको मिला है, तो उसके लिए वो एलिजिबल है, चाहे वो कोई आईटीआई में एडमिशन करा रहा हो या फिर प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन करा रहा हो या फिर कोई वोकेशनल कोर्स में करा रहा हो, एमसीएम के लिए वो एलिजिबल है। और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसके लिए मैं बता दूं। स्कॉलरशिप क्लेम अप टू 50,000 को यहाँ पे मिलता है आपको स्कॉलरशिप। नो अपलोडेड, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आपको यहाँ पे। लेकिन आपको लगेंगे क्या क्या, यहाँ पे आपको एक फोटो लगेंगे, ध्यान रखेंगे, कलर रिसेंट फोटो लगेंगे आपको, और आपको वेरिफिकेशन लेटर देना होगा जो इंस्टीट्यूशन आपको देगा, ठीक है। वेरिफिकेशन फॉर्म टू प्रोवाइड बाय द इंस्टीट्यूशन, आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिस संस्था में पढ़ रहे हैं, वहां से वेरिफिकेशन लेटर आपको लेके आना होगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। आपको इनकम सर्टिफिकेट लेके आना होगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट से हो या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके आए, ठीक है। तो आपको एक आय प्रमाण पत्र लगेगा, आपको एक सेल्फ सर्टिफिकेट कम्युनिटी यानी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट विद एप्लीकेबल टू द अटेस्टेड 18 ईयर्स ऑफ एज एंड दोज कम्युनिटी सर्टिफिकेट पेरेंट्स गार्जियन। आपको यहाँ पे अगर आप 18 साल से कम के हैं, 18 साल से कम के हैं, तो आपको एक पापा मम्मी का या परिवार का आपको एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट ला के देना होगा। और उसके बाद 5 नंबर में आपको बताया एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप अंडर एमसीएम बेस्ड स्कीम हैव टू अपलोडेड सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट। आप जो भी मार्कशीट यहाँ पे देंगे उसको आप सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे, यानी खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। इंडिकेटेड दैट द एप्लीकेंट हैज सिक्योर्ड नॉट लेस देन 50%। अब वहाँ पे आपको दिखाना होगा कि विद्यार्थी है जो 50% से कम मार्क्स नहीं लाया है, अन्यथा अगर 50% से कम मार्क्स है आपका, तो हायर एजुकेशन में या ग्रेजुएशन में तो वो आपका अप्लीकेबल नहीं होगा, आपका 50% मार्क्स होना ही चाहिए, ठीक है। फिर रिसिप्ट ऑफ करेक्ट कोर्सेज ईयर, अगर आपने कहीं नाम लिखाया है तो उसका आपके पास बिल होना चाहिए। अगर किसी कॉलेज में स्कूल में आपने नाम लिखाया तो वहाँ पे आपके पास बिल होना चाहिए वो स्कूल का जो आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट लगेगा, उसके साथ आपका आईएफएससी कोड होना चाहिए, आप यानी बैंक अकाउंट आप कैरी करेंगे जब ऑनलाइन फॉर्म भराएंगे तब, ठीक है। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल यानी ये एक आपको आवासीय देना होगा सर्टिफिकेट के रूप में, आवासीय आपके पास होना चाहिए। और आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, अगर है तो आप लेकर के कैरी करेंगे, अगर नहीं है तो आप कोई पहचान अपना लेकर के जाएंगे, या पहचान के रूप में आप अपना पासबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको 10 नंबर बताया गया, इफ स्कूल institution is located in the state UT different from domain state of the applicant, then bonafide student certified from school institution। अगर आपका स्कूल एक राज्य से दूसरे राज्य में है या यूनिट टेरिटरी में है तो आपको बोनीफाइड का सर्टिफिकेट स्कूल से लाना होगा, और तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं आगे बता दूं, ये आपको किसके किसके लिए एप्लीकेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से ये स्कीम है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी है ये, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से भी ये स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से भी ये स्कीम है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी की तरफ से भी है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए भी है, और WARB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर PRPF और RPSF के लिए भी है, और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की तरफ से भी है। यानी ये स्कीम है आपका सेंट्रल सिलेक्शन स्कीम, ये ऑल सेंट्रल सिलेक्शन स्कीम है जो सेंट्रल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए प्रक्रिया चालू है ऑनलाइन के, आप ये दो रूप में फॉर्म भराता है। जब आप अप्लाई करने जाएंगे इसके होम साइट इसका क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको लिंक, या फिर आप सीधा होम साइट NSP खोल करके जा सकते हैं। वहां पे जाएंगे तो 2 चरणों में आपको फॉर्म भराता है। फॉर्म कैसे का प्रारूप होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे अब जो विंडो आपके सामने खुलेगा वहां से आप फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे, कैसे कैसे भरेंगे मैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। तो ये है नेशनल स्कॉलरशिप का होम पोर्टल, जहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपको ये सारे डिटेल्स दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, ये 3 बॉक्स को आपको टिक मार्क करना होगा। टिक मार्क करके आप इसको पढ़ करके सबमिट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ से आप फॉर्म को भरना प्रारंभ करेंगे।
तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्या आएगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका डोमेन, किस स्टेट से आप, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप सिलेक्ट करना है, आप कौन सा स्कॉलरशिप के लिए अप्लीकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होना चाहिए तीसरे बॉक्स में, यहाँ पे आपको होना चाहिए आपका स्कीम सिलेक्ट करना है, कौन सा स्कीम आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपको, यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी इंटर करना है, और इसके नीचे आपको जाना है और देखिए नीचे आपको बैंक आईएफएससी कोड डालना है, यहाँ पे बैंक आईएफएससी कंफर्म करना है, यहाँ पे बैंक नंबर अकाउंट नंबर देना है आपको, यहाँ पे अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है, बैंक का नाम लिखने के लिए नीचे उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है, आपको आइडेंटिटी डिटेल्स देना है आपको, या क्या देना चाहते हैं बैंक खाता या आधार नंबर, और उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप ओके करेंगे तो वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे जाएगा और ईमेल पे जाएगा, वहीं पे आपको लॉगिन आईडी जाएगा, वहीं पे आपको आपका आईडी रहेगा, उसी से आप फिर लॉगिन करके दूसरे फॉर्म को भरेंगे और वहां से पूरा फॉर्म भरने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद एक प्रिंट कॉपी निकाल लेंगे और फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए रख लेंगे, और इसका एक कॉपी आपको कॉलेज में भी जमा करना पड़ेगा। तो ये है आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जानकारी। उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को ये लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और किसी प्रकार की त्रुटि आ रही है, आपको समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।